की कार्रवाई है। हमने सब पेपर दे चुके हैं पुलिस प्रशासन को और पुलिस प्रशासन हमसे संतुष्ट भी है कि ये आप लोग बिल्कुल ठीक है। किनको रखा था आप यहाँ चर्च में? क्या है चर्च में लाल साहब की हम काम करते थे, उन्होंने हमें कमरा दे रखा है रहने के लिए। ये चर्च है 1838 से बना हुआ था और यहाँ के लोगों का कहना ये है कि 4 साल से ये चर्च बंद था। कोरोना के दौरान इस चर्च को बंद कर दिया गया था और ये 3 साल से जबरदस्ती बंद करे हुए हैं। तो हम ये सोचते हैं कि ये चर्च खुले, सबके लिए दुआबंदी होनी चाहिए और अच्छे से होने चाहिए। जो इसकी सेवा करेगा वही यहाँ पर रहे। ये देखिए यहाँ पर ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर दुआ करते थे, जो यहाँ प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते थे, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि 3 साल से ये जबरदस्ती। मैंने एसएसपी, आईजी साहब, सीओ मैम, CO2 मैम, थाना हर जगह लगाया। ये 2 जून को ये आदमी आया है, तब से मैं भागी भागी घूम रही हूँ, पर ये मान ही नहीं रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, मुझे गाली मतलब काफी सालों से कौन चला रहा था इसको? ये सेनाई का ही चर्च है और कुछ उस पे मतलब एविडेंस पे इनके फादर को लीज दी गई थी 10 साल। इनके फादर को नाम बताओ। ये मनीषा लैम्बर्ट के फादर थे डॉक्टर यमलाल। उनको 10 साल की 89 में लीज दी गई थी जो 99 में एक्सपायर हो गई थी। अच्छा। और 99 के बाद में ये सेनाई के अंडर में है ये चर्च। आप उधर एक बार दिखाना जी ताला जो खुल रहा है। अच्छा, अब क्या सीन है? अब क्या माननीय न्यायालय में अभी कोर्ट विचाराधीन है? हाँ, विचाराधीन क्या है। क्या केस है? ये सीएनआई की आप बता रहे प्रॉपर्टी? हाँ, प्रॉपर्टी सेनाई की है और चर्च भी सेनाई का है। अच्छा, और ये तो ये मैडम भी सीएनआई की कुछ बता नहीं, ये कह रही है कि मैं फ्री विल की मॉडरेटर हूँ, डिप्टी मॉडरेटर हूँ। ये कैसे मॉडरेटर है, कैसे इन्होंने अपनी संस्था बनाई हुई है, इस संस्था का कोई हमारे को आइडिया नहीं है। अच्छा, आप इसमें क्या है? मैं यहाँ पर मेंबर हूँ। बताइए इसको आपने कोई कागजी कार्रवाई की है खोलने हाँ के जी, लिए? सब कागजी कार्रवाई है। हमने सब पेपर दे चुके हैं पुलिस प्रशासन को और पुलिस प्रशासन हमसे संतुष्ट भी है कि ये आप लोग बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, और ये लोग गलत कर रहे हैं। ये लोग आपको पूजा अर्चना नहीं करने दे रहे हैं, जबकि ये है सीएनआई के, और ये यहाँ कैसे आ गए? जब आपने केस कर रखा तो आपको केस का वेट करना चाहिए। आप जबरन क्यों घुस रहे हैं उसमें? दादागिरी, गुंडागर्दी दिखा रखी है इन्होंने। अच्छा, ये एक चर्च है। इधर आइए। ये एक चर्च है। कैमरा इधर लेके आओ। कैमरा इधर लाओ। कैमरा इधर लाओ। ये किनको रखा था आप यहाँ चर्च में? क्या है? चर्च में लाल साहब की हम काम करते थे, उन्होंने हमें कमरा दे रखा है रहने के लिए। तो ये चर्च का दरवाजा खुला है अभी, और मैडम का कहना है हमने कार्रवाई की है पूरी तरीके से इसको लेके। और ये चर्च है। अभी इधर आ जाओ बाहर ना, ये यहीं पे आओ। ये चर्च है 1838 से बना हुआ था और यहाँ के लोगों का कहना ये है कि 4 साल से ये चर्च बंद था। कोरोना के दौरान इस चर्च को बंद कर दिया गया था और उसके बाद से कुछ लोगों ने, जो कि बताया गया कि दूसरे चर्च से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने इस पर जबरन ताला लगाया। यहाँ पे एक मनीषा मैडम है जो उसकी देखरेख करती हैं, जिन्होंने बताया कि वो सीओ साहब से भी मिली थी और कई बड़े नेताओं से भी, जनप्रतिनिधियों से मिली। उन्होंने कागजी कार्रवाई की है और उसके बाद उन कागजी कार्रवाई के बाद उनको ये कहा गया कि आप अपना ताला खोल सकते हैं और उन्होंने इस ताले को खोला है। ये चर्च है। आप इधर से दिखाइएगा जरा पास से। ये इस बोर्ड को जरा पास से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये 1838 का चर्च है। इस पे लिखा है बिल्ड मेनली बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1838 का चर्च है। 4 साल से बंद था, विवादित था, लेकिन इसको आज खोला गया है और ताला लगाने वाले लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है। कुछ लोग सिर्फ रुकवाने का प्रयास कर रहे थे। एक बार इसको जरा दिखाइएगा, अंदर से दिखाइएगा इस चर्च को एक बार। ये मैं जूते पहन के आ सकता हूँ ना अंदर? हाँ, ये चर्च पिछले 4 साल से तकरीबन बंद था। इसकी हालत जो है वो देखेंगे आप। पूरी सीट ये दिखाइए, इस पर डस्ट है जमी हुई। यहाँ लोग बैठकर प्रेयर करते हैं। आप यहाँ पर है ना? आप देख रेख करती थी पहले से? जी नहीं, हम तो काफी समय से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन दुआबंदी होती थी और ये 3 साल से जबरदस्ती बंद करे हुए हैं। तो हम ये सोचते हैं कि ये चर्च खुले, सबके लिए दुआबंदी होनी चाहिए और अच्छे से होने चाहिए। जो इसकी सेवा करेगा वही यहाँ पर रहे।
ये देखिए यहाँ पर ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर दुआ करते थे, जो यहाँ प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते थे, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि 3 साल से ये जबरदस्ती बंद किया गया था, अब इसको खोला गया है अधिकारियों के आदेश के बाद। सर आप, क्या नाम है आपका? विजय बहादुर सक्सेना। आप यहाँ पर आए हैं इसको देखने के लिए, चर्च को। ये चर्च आज इतने सालों बाद खुल रहा है यहाँ पे। एक मिनट इधर जरा चर्च के पास लाइएगा, गेट के पास। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 4 साल बाद ये धार्मिक स्थल है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है, इसको खोला गया है पूजा अर्चना के लिए, ऐसा मनीषा मैडम ने हमें बताया है जो यहाँ की देखरेख करती हैं। 4 साल बाद इस चर्च को अब खोला गया है। हालात देखिए आप, कितने ज्यादा धूल मिट्टी सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सुशील पॉल। अच्छा, ये चर्च आज 4 साल बाद खुला है, क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है? इन्होंने मॉडरेटर थे डॉक्टर EM लाल, इनकी बेटी जो है डिप्टी मॉडरेटर थी, तो उन्होंने जो है इसके लिए प्रयास करा बहुत समय तक, और IG DIG और इन लोगों के खिलाफ CNI के खिलाफ मुकदमा भी करा है, और उन्होंने कब्जा कर रखा है, अवैध रूप से कब्जा कर रखा है इस पे। इसलिए आज चर्च से 4 साल पहले लोग प्रार्थना करते थे, प्रेयर होती थी यहाँ पर? हाँ, प्रार्थना होती थी, बहुत अच्छा चलता था चर्च। क्या ऐसा तो नहीं कुछ भूमाफियाओं वाली गतिविधि रही हो, इस चर्च पे कब्जा करने का किसी का इंटेंशन रहा हो? जो CNI चर्च है वो भूमाफियाओं का है, और इनके खिलाफ जो PP हाविल है, जो आगरा डायसिस का बिशप है, उसके खिलाफ 400 BC की और जाने कौन सी गुंडा एक्ट और ये इस चर्च पर जो है आपका कहना है कि कुछ भूमाफियाओं की गतिविधि। मैडम एक बात बताइए, क्या ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है उस चर्च पे कब्जा करने का कोई प्लान चल रहा है? कब्जा कर रहे हैं ये लोग, भूमाफिया हैं, CNI के लोग हैं। बिशप प्रेम प्रकाश हाबिल इस पे कब्जा करना चाह रहा था, और उसने हमारे पादरी को उसका जरिया बनाया, और उसने उसको खरीदा पैसों से। ये हर एक को पैसे से खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भूमाफिया लोग हैं। ये इस समय सरकार इनकी नजरों में है, इनके ऊपर EOW की रेड हो चुकी है। इस केस के लिए कहाँ चक्कर लगाए? मैंने SSP, IG साहब, CO मैम, CO2 मैम, थाना, हर जगह लगाया। ये 2 जून को ये आदमी आया है, तब से मैं भागी भागी घूम रही हूँ, पर ये मान ही नहीं रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, मुझे गाली। यहाँ आप क्या करेंगे आगे से? मैं यहाँ पर प्रार्थना करूंगी, जैसे कि मुझे कहा मिला हुआ है, मेरे पिता को जिस लिए मिला था मैं वही करूंगी। यहाँ प्रार्थना रेगुलर होगी। पिछले कितने सालों से बंद था? ये 4 साल से। पहले कोरोना के चक्कर में करा, फिर इन्होंने पादरी जो था उसको खरीदा और उससे चाबी ली, और गुंडागर्दी से यहाँ रहने लगे जबरदस्त। मतलब चर्च पे कब्जा करने का कोई प्लान चल रहा था? जी हाँ, चर्च पे कब्जा का वो था। आप मनीषा मैडम हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और पिछले कई सालों से। मनीषा मैडम, कितने सालों से आप यहाँ पर देख रही कर रही हैं? इसकी मैं पूरे 2020 से मैं ही देख रही थी इसको। इससे पहले भी मैं मेरी शादी इसी गिरजे घर में हुई 91 में। आपके फादर यहाँ क्या थे? मेरे फादर यहाँ के संस्थापक थे, मॉडरेटर, जिन्होंने 89 में इस चर्च को 89 से इसको सींच रहे थे। ये खंडर हालत में उनको मिला था, और उन्होंने इसको आबाद करा। आपके फादर की डेथ होने के बाद लोगों को लगा कि इस पर कब्जा कर लेना? जी हाँ, वो चाहते थे कि ये जल्दी मरे और हम इसको छीने इनसे। फिर देखिए, धार्मिक स्थलों पर भी इस तरीके की गतिविधियां होती हैं। तमाम तरीके की खबरें आप देखते हैं कि मंदिर हो या मस्जिद हो या फिर चर्च हो, उस पर भी इस तरीके की गतिविधि होती है। ये मैडम यही रहती हैं चर्च में पिछले कई सालों से, बचपन से ही रहती हैं, बता रही हैं। 89 से इनके फादर यहाँ पर प्रार्थना किया करते थे, यहाँ के पादरी थे। उनके एक्सपायर होने के बाद कुछ लोग सक्रिय हो गए जो कि निष्क्रिय थे, और सक्रिय होकर विरोध करने लगे इनका, और एक रात यहाँ पर आकर ताला डाल दिया। मैडम कई अधिकारियों के पास गई, कई नेताओं के पास गई, उन्होंने इनकी बात सुनी, और बात सुनने के बाद ये कहा कि इस चर्च को आप प्रार्थना के लिए खोल सकते हैं। उसके लिए इन्होंने प्रार्थना के लिए इस चर्च को खोला है। रविवार से इस चर्च में बाकायदा प्रार्थना होगी, ऐसा मैडम का कहना है यहाँ।